ईश्वर का चमत्कार। कहते हैं ईश्वर न रूप में बंधे हैं न मूर्ति में, वे बस भक्ति में बसते हैं। इंसान जब सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो पत्थर भी पिघल जाते हैं और असंभव भी संभव हो जाता है। यह कहानी है एक गरीब किसान धनिया की, जिसने अपने श्रद्धा और सच्ची भक्ति से पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब किसान धनिया अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जहां वह मेहनत करके अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालता था। धनिया बहुत धार्मिक था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर नदी स्नान करता, तुलसी को जल देता और फिर पास के शिव मंदिर में जाकर बैठा रहता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, अरे धनिया, भक्ति से रोटियां नहीं बनती। भगवान ने तुझे गरीब बनाया है, तू कितना भी पूजा कर ले, क्या बदलेगा। धनिया मुस्कुराता और कहता, ईश्वर सब देख रहे हैं, वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा, फसलें जल गई, कुएं सूख गए। गांव के बड़े किसान शहर चले गए, लेकिन धनिया अब भी हर सुबह मंदिर जाता, भगवान शिव की पूजा करता और कहता, हे भोलेनाथ, मेरा विश्वास आप पर है, आप जो भी करेंगे अच्छा ही होगा। उसकी पत्नी राधा ने कई बार कहा, अब पूजा छोड़ो धनिया, अब भगवान को नहीं, किसी अमीर आदमी की मदद की जरूरत है। बच्चों को भूखा देखा नहीं जाता। धनिया ने प्यार से समझाया, राधा, यह समय परीक्षा का है, जब तक श्रद्धा है तब तक रास्ता भी निकलेगा। गांव वाले अब उसे पागल समझने लगे थे। एक दिन सब ने मिलकर कहा, धनिया, अब पूजा बंद कर, खेत सूख गए हैं, तेरे भोलेनाथ ने कुछ नहीं किया। धनिया ने आंखों में आंसू लेकर भगवान से कहा, प्रभु, सब आपका मजाक बना रहे हैं, पर मैं जानता हूँ आप हैं कहीं ना कहीं, बस एक बार अपनी उपस्थिति का प्रमाण दे दो। उस रात धनिया मंदिर में ही सो गया। आधी रात को मंदिर के शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकली और धनिया के सपने में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, पुत्र धनिया, तेरा विश्वास अडिग है, तू ही इस गांव का नया भविष्य बन सकता है। कल सुबह तेरे खेत के पीछे खुदाई कर, जो मिलेगा उसका उपयोग गांव वालों के भले के लिए करना। सुबह होते ही धनिया ने जैसे सपना देखा था वैसा ही किया। उसने अपने पुराने कुदाल से खेत के एक कोने में खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में जमीन से पानी की एक तेज धार निकल पड़ी। धनिया को एक अंधेरी सुरंग मिली। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई, वहाँ एक गुफानुमा कुआं मिला, जिसमें मीठा पानी भरा हुआ था। गांव वाले दौड़ते हुए आए और आश्चर्यचकित रह गए। गांव का पुराना सूखा कुआं सूख चुका था। अब इस नए जल स्रोत से सभी को पानी मिला। खेतों में हरियाली लौट आई। धीरे धीरे गांव के लोग लौटने लगे। सब ने मिलकर उस जगह को शिव जल का नाम दे दिया। अब गांव के हर घर में सुबह शाम शिव जल से ही पूजा होती थी। धनिया की भक्ति अब पूरे गांव की भक्ति बन गई थी। गांव वालों ने मंदिर को फिर से बनवाया और धनिया को उसका प्रधान पुजारी बना दिया गया। एक दिन गांव में एक बड़ा साधु आया। उसने पूछा, कौन है वो भक्त जिसकी वजह से यह गांव फिर से जीवित हुआ है। सब ने धनिया की ओर इशारा किया। साधु मुस्कुराया और बोला, सच्चे भक्त वो होते हैं जो ईश्वर को मंदिर में नहीं, अपने विश्वास में खोजते हैं। धनिया, तू ईश्वर के प्रिय भक्तों में से है। उस दिन से धनिया की कहानी दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांव से लोग आने लगे और भगवान शिव के चमत्कारिक जल को पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते। समय बीतता गया। धनिया अब वृद्ध हो चला था। एक दिन मंदिर में शिव आरती के बाद उसने आखिरी बार आंखें बंद की और हमेशा के लिए शिव की भक्ति में लीन हो गया। आज भी उस मंदिर के द्वार पर लिखा है, यहाँ श्रद्धा है, वहाँ शिव है। भक्ति अमर है और सच्ची भक्ति ईश्वर को भी पृथ्वी पर उतरने को मजबूर कर देती है। ईश्वर को पाने के लिए चमत्कार नहीं, श्रद्धा चाहिए। जब इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। धन्यवाद।